लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा इश्तिहार दिया गया था। जो गुज़िश्ता वीडियो थी उसमें तमाम तफसीलात थी कि किस तरह 2 माह में आप लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आपने इतनी ऐसी गाइड्स देखी होंगी, ऐसी किताबें देखी होंगी जिनके ऊपर बड़े बड़े हरूफ से लिखा हुआ होता है कि सिर्फ 6 माह में मुकम्मल अंग्रेज़ी सीखिए या 2 माह में यूँ कीजिए वो कीजिए। तो बात ये है कि हम जो दावा कर रहे हैं वो दावा यकतरफ़ा नहीं है। आपकी सख्त मेहनत और हमारी कोशिश, जी हाँ, हमारी कोशिश यानी बेहतरीन चीज़, बेहतरीन मालूमात तक आपकी रसाई मुमकिन बनाना, रास्ता दिखाना कि मेहनत किस तरह करनी है, किस अंदाज से करनी है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे 2 माह में कवर करना है और इस तरह कवर करना है कि कम से कम हम तहरीरी इम्तिहान जो है वो आसानी से पास कर सकें। तो जी, लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से हम आपके लिए जून जुलाई यानी 2 माह के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं आपने एमए उर्दू किया है या एमए उर्दू में दाखिला लिया है या कर रहे हैं, जो भी सिलसिला है, इन तीनों सूरतों में ये कोर्स आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्यों अहमियत का हामिल है, इसकी क्या वजह है, वो वजह जानने के लिए आप मज़ीद वीडियो देखिए कि इसमें क्या क्या कोर्स में हम आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ किन किन चीज़ों का इश्तराक करेंगे ताकि आपकी तैयारी किस तरह इन 2 माह में बेहतरीन हो सकती है। और जहाँ तक ये सवाल है कि कई एकेडमीज़ हैं जो कि 2000, 3000, 1000, 2000 तक भी लेती हैं और तैयारी करवाती हैं। अगर आपका दिल मुतमईन होता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ फ़ीस ज़्यादा है और जैसे ईमेल्स आती हैं, हालांकि हम कहते हैं कि फ़ीस में कमी की दरख्वास्त ना कीजिए क्योंकि ये पहले से ही कम फ़ीस है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स मेल करते हैं और कहते हैं कि सर फ़ीस ज़्यादा है। तो इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि आप दाखिला ना लें, आप किसी ऐसे उस्ताद साहब से दरख्वास्त कीजिए पढ़ाने की जो कम फ़ीस ले रहा है। और आप फेसबुक की दुनिया में जाएं, कई ऐसी एकेडमीज़ आपको मिलेंगी जो कि बहुत कम फ़ीस ले रही हैं और वो पढ़ा रही हैं। अब किस तरह पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो कीजिए, अगर आपका दिल हमारे साथ मुतमईन होता है तो हमारे पास दाखिला लीजिए जी। तो वीडियोस का मयार आपने देखा है, पेड कोर्स का मयार उससे ज़्यादा और बेहतरीन होगा, ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तैयारी का तरीक़ाकार हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टेस्ट जो निकलता है वो तारीख़ की अहम किताबों में से निकलता है और तारीख़ की अहम किताबों में डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ अहमियत के हामिल हैं। उसके अलावा नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं तस्दीक के बाद, एक एक सवाल को तस्दीक के बाद उन नोट्स में शामिल किया गया है। और मारूज़ी कुतुब में से जो अहम मारूज़ी 1-2 किताबें हैं, ठीक है जी, तो उनमें से भी जो अहमियत के हामिल सवालात हैं जो हमारे नोट्स में, लेट्स सपोज़ आपने कोर्स में आपके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हो सकते हैं, वो सवालात हम उनको डिस्कस करेंगे और उन तक आपकी रसाई मुमकिन बनाएंगे। ग्रामर के सवालात भी होंगे, जनरल नॉलेज का एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है, उसको लाजमन टच करना पड़ेगा, उसे उस तक आपकी रसाई मुमकिन बनाना पड़ेगी। रोज़ाना मज़मून देखें, जो भी रिटन टेस्ट की तैयारी होती है उसमें ये चीज़ लोग नहीं करते हैं, यानी आपको पढ़ने की तरगीब नहीं देते हैं कि मुताला कीजिए। मुताला करने से सिर्फ़ इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू का हमारा जो बैच है, मैं आपको ये बताता चलूँ, दरमियान में बात किसी और तरफ जा रही है, वो भी 1 जून से ही शुरू हो रहा है। तो जिन्होंने तहरीरी इम्तिहान पास किया है उनके लिए इंटरव्यू का आगाज़, इंटरव्यू की तैयारी का आगाज़ वो भी 2 माह 10 दिन पर मुश्तमिल है। उसकी फ़ीस क्या है, उसमें क्या सिलसिला होगा, कैसे डिस्कस होगा, वो वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए। ये तहरीरी इम्तिहान की तैयारी है। तो बात हो रही थी कि खाका, अफसाना और मज़मून वगैरह ये हम इंटरव्यू के फ़ेज़ में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम तहरीरी इम्तिहान के फ़ेज़ में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इनमें से भी कई दरमियान में से सवालात आ जाते हैं जो कि तहरीरी इम्तिहान में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
अहम अदबी इस्तिलाहात। हाल ही में कमीशन की जानिब से जो पर्चा आया लेक्चरार उर्दू का, उसमें 5 से 6 इस अदबी इस्तिलाहात मौजूद थी और उन अहम अदबी इस्तिलाहात को हम टच करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी तरह सन विलादत, सन वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, अदीबों के हवाले से इन चीज़ों को देखा जाएगा। किसी अहम अदबी शख्सियत के मुतल्लिक़ अलग से आपको नोट्स फराहम किए जाएंगे और जो आप पढ़ेंगे। रोज़ाना 3 अहम शेर हवाला शायर के साथ, यानी अगर एक तो इंटरव्यू की तैयारी का समझिए कि एक हिस्सा ये भी है, तो वो आपको साथ साथ आप उन चीज़ों को भी मैनेज करेंगे। और अगर पेपर में कोई शेर आ जाता है, कोई मिसरा आ जाता है, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आप मॉडल पेपर्स देखिए, बल्कि पास्ट पेपर्स देखिए, हमारे चैनल पर भी मौजूद हैं, उसमें कई अशार दिए गए हैं। तो इसी तरह SPSC की तरफ से भी जो गुज़िश्ता पेपर्स आ चुके हैं उनमें देखिए, तो ये सवालात आते हैं। इस तरह मुहावरात हैं और रोज़ाना एक टेस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा, PDF में आपको फराहम किया जाएगा, उसकी की दी जाएगी, जवाबी चाबी अरसाल की जाएगी, ताकि आप वो टेस्ट रोज़ाना ही हल करें और वो भी आप को फ़ायदा हो। उसके अलावा भी इजाफ़ी तौर पर तैयारी के हवाले से उर्दू की मुख्तलिफ़ कुतुब से मारूज़ी टेस्ट भेजे जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को परखें, जाँचें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, किस सतह की है। तो ये तमाम सवालात अगर मिला लें और एक तरह से काउंट करें तो कम से कम तादाद भी इनकी 150 से ज़ायद बनती है। ठीक है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर 150 सवालात हम आपको किताबें नहीं दे सकते रोज़ाना की बुनियाद पर कि भाई ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ा जाए, ये वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। लेकिन एक इंसान जब तैयारी के फ़ेज़ में आता है, ये उम्र वो है कि हज़ार और काम भी होते हैं, तो उन कामों को भी ज़िंदगी में मैनेज करना है, पढ़ना भी है। तो कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो जहन में रह जाए, कहीं पर डिस्कस करना पड़े तो आदमी अपनी राय का इजहार कर सके। तो जी तैयारी कैसे होगी, ये वीडियो आपको पहले भी आप कहेंगे कि सर ये वीडियो तो आपने अपलोड की थी, चलिए इसमें कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन वीडियो अपलोड की थी तो इसका एक मकसद था कि आज की वीडियो में आपको हमें ये बताना है कि आप जो ईमेल में सवालात करते हैं कि सर तैयारी कहाँ पर होगी, भाई इनफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर तैयारी होगी, मेल फ़ीमेल का बिल्कुल अलग सिलसिला है। ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तनद जो मालूमात है वो PDF में आपको भेजी जाती है, आप पढ़ते हैं, जहाँ कहीं कुछ भी मुश्किल लगेगा आप की रहनुमाई की जाएगी और जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा होगा उसका अलग से टेस्ट लिया जाएगा, ताकि उस हफ्ते की कारकर्दगी से आप आगाह हो सकें। तो आज की वीडियो की अहमियत इस हवाले से कि आपको बताया जा रहा है कि 31 मई दाखिला की आखिरी तारीख़ थी, लेकिन चंद ऐसे मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं जिन्हें पढ़ा तो वाकई लगा कि हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। थोड़ी सी गलती ये हुई है कि महीने का आखिर चल रहा है और जो भी मुलाजमत पेशा होते हैं या जो भी ज़ाहिर है तमाम लोग, हमारी भी हालत ऐसी होती है, आप लोगों की भी अक्सर लोगों की हालत ये होती है कि महीने का जब आखिर आ जाता है ना तो जेबें खाली हो जाती हैं और आदमी मामूलात ज़िंदगी ही मुश्किल से मैनेज हो पाते हैं। तो आखिरी तारीख़ 31 मई तो रख ली, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग यकम का इंतज़ार कर रहे थे कि सैलरी मिलेगी तो हम ज्वाइन करेंगे, वो तो नहीं कर पा रहे ज्वाइन। तो उन्होंने कहा सर आप तारीख़ को बढ़ा दें ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सकें जो पहले को तनख्वाह लेंगे और आप के इस प्रोसीजर से गुजरेंगे। तो जी आपको बताया जा रहा है कि तारीख़ बढ़ा दी गई है। कब तक ये आपको बता रहे हैं, जून जुलाई यानी 2 माह का ये कोर्स है। फ़ीस इस कोर्स की 10,000 है, जो कि गुज़िश्ता जो भी बैचेज़ आए हैं उनसे ज़्यादा हैं। ये जो फ़ीस है ये ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है ये आपका ख़्याल है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले 12,000 फ़ीस थी और उससे पहले 10,000 थी और फिर जो अगला बैच आया उसकी 12,000 फ़ीस थी। अब फिर से हम 10,000 मुकर्रर करें, क्योंकि जून जुलाई में हमें भी थोड़ी फुर्सत होती है और आप लोग भी कॉलेजों से और स्कूलों से फ़रागत पाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें पढ़ना और मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो मज़ीद फ़ीस में आप कमी की दरख्वास्त ना कीजिएगा, क्योंकि 10,000 उस जॉब की तैयारी के लिए फ़ीस, मुकम्मल फ़ीस जिसकी इब्तदाई तनख्वाह माशाल्लाह से 80,000 से ज़ायद है।
ठीक है जी। जब आप लेक्चरार मुंतखब हो जाएंगे इंशाल्लाह अपनी सख्त मेहनत से और बेहतरीन तैयारी से आप जब अपनी मंजिल पा लेंगे तो आपकी एक माह की तनख्वाह जो है वो 80,000 से ज़ायद होगी। और इस बजट के बाद तो इंशाल्लाह उम्मीद है और अच्छा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जी वो कोई ख्वाब नहीं है जो मुकम्मल ना हो सके, वो कोई इरादा नहीं है जो मज़बूत हो और मुकम्मल ना हो। तो आप भी ख्वाब देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन उसे मुकम्मल करने की कोशिश भी कीजिए। तो फ़ीस है जी 10,000, 2 माह का कोर्स है। व्हाट्सएप पर इनफरादी तौर पर तैयारी करवाई जाएगी और आप के लिए आखिरी तारीख़ क्या होगी जी? तलबा व तालबात की बेहद इसरार पर दाखिला की तारीख़ को बढ़ाकर 6 जून, जी हाँ, 31 मई से 6 जून कर दिया गया है। 6 जून तक आप दाखिला ले सकते हैं। और फिर चूँकि इनफरादी तैयारी का सिलसिला है, लिहाजा तलबा की तादाद और इस तरह का कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। तो 6 जून तक जी आप दाखिला ले सकते हैं। अब उन तलबा तलबात की शिकायत दूर हो गई जो ये चाहते थे कि सर तारीख़ को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि हम भी दाखिला ले सकें। ठीक है जनाब। तो अगर आप वीडियो में पेश की गई तमाम तफसीलात से मुत्तफ़िक़ हैं तो क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पर भी स्क्रीन पर देखिए और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। उस ईमेल पर आपने ईमेल करनी है मुझे। क्या करनी है? ईमेल एड्रेस क्या है? professorofurdu2000@gmail.com। और ईमेल करके आप कहेंगे कि मैंने वीडियो देखनी है सर और मैं तमाम तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक़ हूँ, आप मुझे ईज़ी पैसा अकाउंट दीजिए ताकि मैं अपनी फ़ीस अदा करके आपको आगाह कर सकूं। तो आपको ईज़ी पैसा अकाउंट दिया जाएगा। जो ईज़ी पैसा अकाउंट होगा वही व्हाट्सएप नंबर भी होगा। तो आप उस ईज़ी पैसा अकाउंट पर फ़ीस भेजेंगे, फ़ीस का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर कहेंगे कि सर फ़ीस मैंने जमा करवा दी है और मुझे आप दाखिला मेरा कंफर्म कर दें। तो आपका दाखिला कंफर्म हो जाएगा। याद रखिए जी, क्या याद रखना है? अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, पढ़ने को वक्त नहीं देते, तो दाखिला लेकर हमारा कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिएगा और अपनी फ़ीस भी बर्बाद मत कीजिएगा। जो लोग अक्ले कुल हैं, अक्ले कुल से मुराद ये जिनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो भैया जब सब कुछ आता है तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? आप तो फिर दाखिला नहीं लेना चाहिए था ना आपको। ये उनके लिए जो सीखना चाहते हैं। यकीन कीजिए मैं आज जिस भी मकाम पर हूँ अपने असातिज़ा की मेहनत की वजह से हूँ। मैं ख़ुद को अपने असातिज़ा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। वो उस्ताद जिसने मुझे प्राइमरी की तालीम दी, पहली क्लास में पढ़ाया, लफ्ज़ लिखना सिखाया, और वो उस्ताद जिसने मुझे एमफिल में पढ़ाया, दोनों को मैं बराबर की हैसियत देता हूँ अपनी ज़िंदगी में और दोनों के पैरों की धूल के बराबर ख़ुद को नहीं समझता। और यही वजह है कि आज अल्लाह ने जो कुछ अता किया है उन्हीं की दुआओं की बदौलत अता किया है। तो अपने असातिज़ा का एहतराम लाज़मन कीजिए। आप अगर समझते हैं कि आप बेहतरीन इल्म रखते हैं तो फिर आप दाखिला ना लीजिए, क्योंकि फिर आपको तो ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन अगर सीखने की ख्वाहिश है और वाकई पढ़ना चाहते हैं तो ही रुजू कीजिए। ठीक है जनाब। तो कामयाब वो होता है जो मेहनत पर यकीन रखता है, असातिज़ा का एहतराम करता है और भरपूर जज्बे के साथ सफ़र का आगाज़ करता है। फ़ैसला आप कीजिए। जिस पोजीशन पर हैं वहीं रहकर 17 ग्रेड की अफसरी को हसरत से देखना है। यानी ये देखना है कि काश मैं भी लेक्चरार होता, काश इस कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ा था या मैं पढ़ी थी यहाँ पर मैं लेक्चरार होता या मैं लेक्चरार होती। इस तरह के ख्वाब हम खुली आँखों से, जागती आँखों से देखते हैं। चंद लोग ही होते हैं जो इन ख्वाबों को पूरा कर पाते हैं। तो अगर आप ने ये ख्वाब पूरा करना है तो भी आप पर मुनस्सर है और नहीं करना तो भी आप पर मुनस्सर है। तो जिस पोजीशन पर हैं, जिस जगह पे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपने फ़ैसला करना है कि आप जिस पोजीशन पर हैं ये वही पोजीशन है जो आपका ख्वाब थी या नहीं। अगर नहीं तो फिर क्या 17 ग्रेड की अफसरी को हसरत से देखना है या मेहनत करके अपनी पसंदीदा पोस्ट को हासिल करना है। हमारे पास ऐसी तालिबात भी पढ़ी हैं जिनके 3-3 बच्चे थे और माशाल्लाह से वो घर को भी मैनेज कर रही थी, पढ़ भी रही थी और अपने जज्बे और बेहतरीन मेहनत के साथ वो बच्चियाँ
वो हमारी बेटियां बहनें आज उस मकाम पर हैं जो वो चाहती थी। उनके घर वाले खुश हैं, वो खुश हैं, और ज़ाहिर है कि हम खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन रिज़्क़ अता किया। तो आप और इसी तरह वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जो प्राइवेट कॉलेजों में थे, जिनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था, उसके बावजूद वो वहाँ पर भी मेहनत कर रहे थे, साथ साथ पढ़ भी रहे थे, और ये उनकी आंखों में ख्वाब था कि हम ज़रूर अपनी मंज़िल को पाएंगे। तो आज वो अपनी कॉलेजों में जब पढ़ाते हैं और हम उनकी तस्वीरों को देखते हैं फ़ेसबुक पर, तो खुशी होती है, दिल से उनके लिए दुआ भी निकलती है, उनके दिलों से भी हमारे लिए दुआ निकलती है। तो दुआ से बेहतरीन तोहफ़ा क्या हो सकता है। तो जी, शाद रहिए, आबाद रहिए तमाम मेहनत करने वाले। आप दाखिला लें, आप दाखिला ना लें, दोनों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों को आप के ख्वाब की तकमील दिखाए, आपके ख्वाब पूरे हों। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह